अब हमें निकालना है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस L इनवर्स ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस AP. नाउ 1/p स्क्वायर प्लस AP, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/p इंटू p प्लस a, और इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हैं 1/p माइनस 1/p प्लस a 1/a, बिकॉज जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस a माइनस p, सो a अपॉन रहेगा तो यहाँ a हम नीचे लगाते हैं. देयरफॉर L इनवर्स ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस AP x इज इक्वल टू L इनवर्स ऑफ 1/a 1/p माइनस 1/p प्लस a x. लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करके दिस विल बी इक्वल टू 1/a L इनवर्स ऑफ 1/p माइनस 1/a L इनवर्स ऑफ 1/p प्लस a x. लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर इन्वर्स में भी देखें तो भी ट्रू है और लाप्लास के लिए भी सही है, तो L इनवर्स ऑफ C1 FP प्लस C2 GP विल बी इक्वल टू L इनवर्स ऑफ C1 FP, C1 बाहर आ जाएगा, प्लस C2 L इनवर्स ऑफ GP. तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं. नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1/a L इनवर्स ऑफ 1/p इज़ 1 माइनस 1/a and this will be e raised to power minus ax. So this will be equal to 1/a 1 minus e raised to power minus ax. ये इसका लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा. तो बच्चों आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो किसकी है? फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, L इन्वर्स याद होना चाहिए ताकि आप डायरेक्टली इनको लिख सकें. ये नहीं कि बार बार आप उनको इंटीग्रेट करें और फिर उसको निकाल के देखें. तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, तब इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज L इनवर्स ऑफ p प्लस 2 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8. अब आपको यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस करने आने चाहिए ताकि इसको कर सको. तो ये p प्लस 2 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8, इसके हम फैक्टर्स अगर करें तो क्या होंगे? p माइनस 2 इंटू p माइनस 4. This can be written as a upon p minus 2 plus b upon p minus 4. So we see that p plus 2 will be equal to a into p minus 4 plus b into p minus 2. And this can be written as a into ap plus bp. So a plus b into p minus 4a minus 2b. So a plus b is equal to 1. कंपेयर कर लो कोफिशिएंट्स को. एंड 4a plus 2b is equal to minus 2. इसको सॉल्व कर लो आप. a और b के मान निकाल लेंगे. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? a इज़ इक्वल टू तो हो गया आपके पास 1 माइनस b. ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस b प्लस 2b इज़ इक्वल टू माइनस 2. दिस एम्प्लाइज 4 माइनस 4b प्लस 2b यानी माइनस 2b इज़ इक्वल टू माइनस 2. This implies 4 plus 2 is equal to 2b
दिस implies b is equal to 3. b is equal to 3, so a is equal to -2. एक मेथड तो आपके पास ये है इसको निकालने का। दूसरा मेथड हम क्या ले सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर इन दोनों में आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाइड है p-4 से और ये p-2 से। तो अगर हम p इज़ इक्वल टू 2 रख दें तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 2 + 2, और यहाँ 2 रखा ये तो -2 रह गया, -2a, और ये 0 बन गया। सो a विल बी इक्वल टू -2, और p इज़ इक्वल टू 4 रख दें तब क्या होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये 4 + 2, और ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 - 2 मीन्स 2, 2b। सो दिस इम्प्लाइज b इज़ इक्वल टू 3। तो इस मेथड से करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा कि यहाँ जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें रख दें कि p इज़ इक्वल टू 4 रख दें, एक बार p इज़ इक्वल टू 2 रख दें, तो इससे ईजीली आपके पास निकल जाते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड होता है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो ताकि उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकाल सको। सो दिस विल बी इक्वल टू a मीन्स -2, सो -2 अपॉन p-2 प्लस b मीन्स 3 अपॉन p-4। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए। अब हम इसका इन्वर्स इजीली निकाल सकते हैं। सो L इन्वर्स ऑफ p + 2 डिवाइडेड बाई p² -6p + 8x इज़ इक्वल टू -2 L इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन p-2 x प्लस 3 L इन्वर्स ऑफ 1 upon p-4 x, and this will be equal to -2 e raised to power 2x plus 3 e raised to power 4x. This will be the solution. इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है p² - 6 अपॉन p³ प्लस 4p² प्लस 3p। मैं इसका हिंट दे देती हूँ, आप करके और इसका सॉल्यूशन शेयर करना। इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करने के लिए ये हो जाएगा p² - 6 अपॉन, यहाँ p कॉमन आ जाएगा इसमें, ये रह जाएगा p² प्लस 4p प्लस 3, और फिर से ये हो जाएगा p² - 6 डिवाइडेड बाई p इंटू p प्लस 3 इंटू p प्लस 1। ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए जब यूज़ करोगे तो इस तरह से लिख सकते हो, a अपॉन p प्लस b अपॉन p प्लस 1 प्लस c अपॉन p प्लस 3। अब आप a b c की वैल्यूज़ निकालना और फिर इसका L इन्वर्स निकालना, जैसे अभी मैंने बताया था पार्शियल फ्रैक्शंस से, उसी तरह से यहाँ पर आप करोगे इसमें और इनकी वैल्यूज़ निकालोगे। ठीक है, एक बार p इज़ इक्वल टू -1 रख लोगे, p इज़ इक्वल टू -3 रख लोगे, a b c की वैल्यूज़ निकाल लोगे और उससे आप क्वेश्चन को कर लोगे। तो ये निकाल के ग्रुप पे ज़रूर भेजना, इसको करना। अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to infinity sin x अपॉन x dx। लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हुए इसे हमें करना है। तो हम मान लें एफ टी इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity, यहाँ इसमें हम t लगा दें तो ये हो जाएगा sin tx अपॉन x dx। अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें दोनों तरफ, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ द साइड्स।
we get Laplace transform of ft p is equal to integral 0 to infinity e raised to minus pt इंटीग्रल, ये होगी वैल्यू t की और ये होगी वैल्यू x की, x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी साइन टी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स डी टी. चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, we get x is equal to 0 to infinity 1 upon x integral t is equal to 0 to infinity e raised to minus pt sin tx dt dx. अब हमने इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रखा है, साइन ax का क्या होता है, उसी तरह से यहाँ पर साइन टी एक्स का हो जाएगा. यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो गया, इसके अंदर x हो गया कांस्टेंट, जैसे a होता था वैसे यहाँ हमारे पास x हो गया. सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x अपॉन p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx. बिकॉज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू x अपॉन पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ पर होता था a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ ये हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, x कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx. इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपॉन पी टेंजेंट इनवर्स x अपॉन p 0 टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पे ये हो जाएगा पाई बाई 2, तो 1 अपॉन p इंटू पाई बाई 2 माइनस 0 पर हो जाएगा 0. सो दिस विल बी इक्वल टू 0. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई p पाई बाई 2. ये था हमारे पास क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी. means Laplace transform of integral 0 to infinity sin tx by x dxp. This is equal to pi by 2 into 1 by p. अब दोनों तरफ L इन्वर्स ले लें तो ये रह जाएगा इंटीग्रल 0 to infinity sin tx by x dx is equal to pi by 2 L inverse of 1 by p this will be equal to 1. So this will be equal to pi by 2 sin tx upon x integral 0 to infinity dx. हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन एक्स डी एक्स की. तो यहाँ हम t बराबर 1 रख दें तो हमारे पास हो जाएगा, सब्सटीट्यूटिंग t इज इक्वल टू 1 वी है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू पाई बाई 2. ये हमें निकालना था. वी हैव टू इवेल्यूएट दिस इंटीग्रल, इट्स वैल्यू इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 एज वी ऑल नो इट. इस तरह से आप लोग बाकी के भी क्वेश्चंस करिए और जो भी क्वेश्चंस नहीं आए, चाहे सॉल्व हों चाहे अनसॉल्व, आप पूछ सकते हैं. पूछें ज़रूर, पढ़ें ज़रूर. अभी से आप पढ़ेंगे तभी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे.